इतना बड़ा अजीम इंसान है जिसको काली कमली वाले ने सिद्दीक का लक़ब दिया, अतीक का लक़ब दिया, जिसने कलमा पढ़ने के बाद न कारोबार किया, न तजारत की, न अपने घर के धंधे में लगा, बस कलमा पढ़ने के बाद फिर मक्के की गली गली का चक्कर है, मोहल्ले मोहल्ले के अंदर चक्कर लगा रहे हैं। कोई ऐसा ना हो मेरे आका का गुलाम बनकर दुनियावी तकलीफ में मुब्तला ना हो। अगर कोई मिल गया तो मैं जान माल से उसकी इमदाद करूंगा। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पहला साथी, पहला गमगुसार ऐसा मिला जो गली गली में चक्कर लगाता फिरता है। जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं एक मोहल्ले में जा निकला और मैंने जाके देखा काफिरों ने एक देग पानी की भरी हुई है और एक 70 साल बूढ़ी माई को उसमें गोता दिया हुआ है, सर पे हाथ रख कर डुबाया हुआ है। अपनी औलाद के लिए तुम भी फिरोगे, मैं भी फिरूंगा। सारा जान अपनी औलाद की रोटी के लिए इंतजाम करेगा, कपड़े का इंतजाम करेगा, मकान दुकान का इंतजाम करेगा। वाह अबू बकर तेरा क्या कहना, सारी दौलत काली कमली वाले की अजमत पे लुटा दी। जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, और जालिमो ये क्या माजरा है, ये क्या किस्सा है, क्या कहानी है, क्या जुल्म कर रहे हो, क्या बात है? बूढ़ी माई है, उम्र रसीदा है, तुमने इसको पानी में गोता क्यों दिया हुआ है, इसको पानी में क्यों डुबा रखा है, इसके सर पर हाथ रखकर तुमने क्यों बाहर मुंह नहीं निकालने देते, कभी ये सांस ले ले। सारे काफिर कहने लगे, ओ अबू बकर ये अल्लाह की तौहीद का ऐलान क्यों करती है, ये कलमा क्यों पढ़ती है, हम छुड़ा देंगे। जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं खड़ा रहा, देखता रहा, मेरा ख्याल हुआ डूब गई होगी, खत्म हो गई होगी। इतना लंबा तो आदमी का सांस हो ही नहीं सकता, ये इतनी देर तक पानी में सांस कैसे रोक के रखेगी। मेरी तसल्ली हो गई, लेकिन सिद्दीक अकबर फरमाते हैं मैं हैरान हो गया। जालिमों ने हाथ हटाया, सैयदा नादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बाहर मुंह निकाला और कहने लगी, अल्लाहु अहद। ओ मक्के वालों, ओ बुतों के पुजारियों, तरह तरह के लोगों को मुश्किल कुशा मानने वालों, हाजत रवा मानने वालों, लोगों के सामने झुककर कब्रों से बेटे मांगने वालों, अपनी मुरादों को पूरा करने का मुतालबा करने वालों, तुम जो चाहो कर सकते हो, मैं अब भी खुदा को एक मानती हूं। अब भी खुदा को एक मानती हूं। फरमाते हैं मेरे देखते देखते बुढ़िया को छोड़ दिया, बेटी को पकड़ लिया। जवान बेटी थी, उसने भी कलमा पढ़ा था। मैं इसीलिए हर वक्त ये कहा करता हूं कि तुम्हें कलमे की क्या कदर हो। सोने का एक जेवर घर से गुम जाए, 2 दिन रोटी नहीं पकती घर में, नुकसान हो गया। सोना चला गया घर से, औरतें भी हा हा करती फिरती हैं, मर्द भी अफसोस करते फिरते हैं, और एक घर में कलमा नहीं, किसी को अफसोस नहीं। दीन घर से निकल गया, कुरान घर से निकल गया, उल्फत मोहब्बत घर से निकल गई, तबाही फिर गई सारी दुनिया की। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे देखते देखते जवान बच्ची को पकड़ा और उसने रट लगानी शुरू की कर दी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इधर कलमा पढ़ने लगी, कई काफिरों ने उसका मुंह पकड़ा, जुबान बाहर खींची, जुबान पे दाग दे दिया, गरम गरम लोहे से जुबान को दाग दे दिया। जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं देखता रहा, जब जालिमों ने लोहा गरम हटाया, उस बच्ची के मुंह से फिर यही लफ्ज निकला, अल्लाहु अहद। अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, वो अपनी जात में सफात में यकता है, वो किसी का मोहताज नहीं, किसी को अपनी जात में सफात में उसने शरीक नहीं बनाया। ये जो तुम्हें कहते हैं ना, और जी ये भी तो अल्लाह नहीं बनाए हैं, और बनाए हैं तो बंदे बनाए हैं ना, खुदा तो नहीं बनाए। कलंदर बनाए, बुजुर्ग बनाए, फकीर बनाए, पीर बनाए, और बनाए तो उसने ही है ना। उसी ने बनाए। जब उसी ने बनाए हैं और जब वो चाहता है तो फिर इनको मौत भेज देता है।
जिसकी मौत आ जाए वो खुदा नहीं हो सकता, जो बीमार पड़ जाए वो खुदा नहीं हो सकता, जिसको प्यास लगती हो, जिसको भूख लगती हो, जिसको नींद आती हो, जो परेशान हो सकता हो वो खुदा नहीं हो सकता, जिसको सारी करोड़ों अरबों साल से भी जिस जात को कभी नींद नहीं आई, कभी उसको मोहताजी नहीं हुई, कभी भूख नहीं लगी, खुदा वो है। बेशक खुदा वो है। सुभान अल्लाह। दुनिया पता ही नहीं जा किधर रही है। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने जालिमों से कहा, ओ जालिमों ना मारो। काफिर कहने लगे, तुझे क्या हमारी दोनों बांदियां हैं, गुलाम है, या कलमा छोड़ देंगी या जान से मर जाएंगी, इतना तक हम नहीं छोड़ेंगे। अबू बकर की इनसे रिश्तेदारी कोई नहीं, अजीजदारी कोई नहीं, कराबतदारी कोई नहीं, सक्के कोई नहीं, बरादरी नहीं। अबू बकर वहीं खड़ा खड़ा ऐलान करता, ओ मक्के वालों, मांगो जो मांगते हो, काली कमली वाले की दीवानियों को मैं आजाद करा के छोड़ूंगा, आजाद करा कर छोड़ूंगा। अल्लाह, दौलत मेरी हो, अल्लाह की तौहीद के काम आए, अल्लाह की पैसा मेरा हो, मैं उस पैसे का करूंगा क्या? मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाली मुसीबत में रहे और मैं दौलतमंद बना बैठा रहूं। दोनों माँ बेटियों को खरीद कर आजाद कर दिया। और मेरी एक बात लिख के ले जाओ, तुम्हें मौलवी नहीं बताते क्योंकि उन्हें तो झगड़ों से फुर्सत नहीं। ये जितने भी सहाबा हैं, हजरत बिलाल हो, अबू फकीहा हो रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, सैयदा नादिया हो, उनकी बेटी हो, और इस किस्म के मजलूम सहाबा जितने भी हैं, सारे के सारे अबू बकर ने खरीद के आजाद किए हैं। सारे के सारे सिद्दीक अकबर, तमाम के तमाम जितने भी मजलूम सहाबा हैं, कमजोर सहाबा हैं, गुलाम थे लोगों के, तमाम के तमाम पर दौलत सिद्दीक अकबर की लगी है। इतना दीन का अजमत वाला, इतनी इस्लाम की शान का रखने वाला कि तन मन धन सारा कुर्बान कर दिया, सब कुछ इस्लाम पर कुर्बान कर दिया, पीछे और कुछ फिर भी आप नहीं लोग तो क्योंकि हम रात दिन इसी सिलसिले में रहते हैं, हम भी तुम में से ही हैं। और देखना जी, यहाँ हालात जरा अच्छे नहीं है, जरा देख के तकरीर करना, जरा यूं करना, माहौल ठीक नहीं है, फलां ठीक नहीं है। उलमाए किराम ने लिखा, जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस दिन अपने आका के हुजूर में आए, अर्ज किया, मेरे आका इजाजत दो, आज तो बैतुल्लाह में तौहीद की दावत दूंगा। किस दिन की बात कर रहा हूं? जिस दिन इस रूए जमीन पे सिर्फ नबी का कलमा पढ़ने वाले 14 हैं, सिर्फ 14 है कलमा पढ़ने वाले, नबी समेत 14 हैं। आसमान के नीचे जमीन के ऊपर कलमा पढ़ने वालों की तादाद सिर्फ 14, उसमें औरतें भी आ गई, मर्द भी आ गए, उसमें सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी आ गई, अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी आ गए, सारे 14 हैं, सारा मक्का मुशरिकों का है। हुजूर करीम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर तादाद बड़ी थोड़ी है, गरीब लोग हैं। अल्लाहु अकबर। सिद्दीक अकबर को चाहिए था हमारे जमाने का कोई होता, अच्छा जी कम से कम 1400-14,000 आप जदों बन जावांगे ना फिर वेखांगे। नहीं, सिद्दीक अकबर ने उसी वक्त अर्ज कर दिया, मेरे आका अगर आप हक पर हैं और हम सब हक पर हैं, अल्लाह की पूजा करने वाले हैं, आपकी नबूवत को मानने वाले हैं, फिर डर किस बात का? इजाजत दो, मैं बैतुल्लाह में आज खुदा का कुरान सुनाऊंगा। इजाजत दो, आज बैतुल्लाह में खुदा का कुरान। वो कितना दिलेर होगा, वो कितना बहादुर जवान होगा, क्या यूं ही तो नहीं। उलमाए किराम ने लिखा कि परवरदिगारे आलम जल्ले शानू ने जिब्रील अमीन से पूछा, ओ जिब्रील, हर नबी के पास किताबें तूने पहुंचाई, मेरे पैगाम दुनिया में पहुंचाए, आदम अलैहिस्सलाम के पास तू गया, नूह अलैहिस्सलाम के पास आप गए, इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास आप गए, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के पास आप गए, मूसा कलीमुल्लाह के पास आप गए, ईसा रूहुल्लाह के पास आप गए, हर नबी के पास ऐ जिब्रील तुम आते जाते रहे। आज मैं खुदा एक बात पूछता हूँ, तेरी भी कोई हसरत है, तेरी भी कोई तमन्ना है, तेरी भी कोई आरजू है, तेरे दिल की भी कोई अंगड़ाई है, तेरी भी कोई कायनात में पसंद है, तेरी भी कोई कायनात में पसंद है? अल्लाह। अर्ज करता इलाहुल आलमीन, क्यों नहीं, मेरी भी एक पसंद है।
पूछा क्या? अर्ज करता है, मेरे परवरदिगार, जब आपने पूछा तो मुझे बताना पड़ा। मेरे फरिश्ते के दिल में भी, हालांकि मैं सारे जहान के नूरी फरिश्तों का सरदार हूँ, तमाम फरिश्तों की सरदारी का ताज मेरे सर पे है, 600 नूरानी पर मेरे लगे हुए हैं, मगर फिर भी मेरी ये तमन्ना रहती है, काश मैं जिब्रील न होता, मैं अबू बकर सिद्दीक होता। जिब्रील न होता, मैं अबू बकर सिद्दीक होता। क्या आरज़ू है, क्या बात है। जिब्रील अमीन की। मालिक कायनात ने जब नबूवत सबसे निराली थी, कुरान जैसी किताब आसमान ने निराली दी, तो यार भी तो चुन चुन के दिए ना, यार भी तो चुन चुन के दिए। इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि हमारे नबी के यार भी निराले, मेरे नबी के रिश्तेदार भी निराले, सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे नबी की बात भी निराली, मेरे नबी की जमात भी निराली। कौन मुकाबला करे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इजाजत मिल गई, तवज्जो रखना। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब इजाजत मांगी तो ये नहीं कि इजाजत दे दी चले जाओ, मैं दुआ करूंगा, ये बात नहीं। सिद्दीक अकबर को इजाजत दी। जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठ के चले अल्लाह की तौहीद का ऐलान करने के लिए, कुरान सुनाने के लिए, सरकार भी खुद तशरीफ ले गए, खुद तशरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंदाजा लगाओ उस जलसे का क्या शान होगा, उसकी क्या आजमत होगी कि तकरीर करने वाला सिद्दीक है, सदारत पे इमामुल अंबिया है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही लिखा उलमाए कराम ने, काम अबू बकर, खड़े हो गए अबू बकर, हुआ जालिसुन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखा, आप बैठ गए। और फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह का कुरान सुनाया बैतुल्लाह में, खाने काबा में। फिर ये नहीं कि किसी ने नारे लगाए हों, मरहबा कहा हो, फूलों के हार डाले हों, मिठाई तकसीम की हो। सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सामने सिद्दीक अकबर को लोगों ने इतना मारा, बेहोश कर दिया, इतना मारा कि बेहोश कर दिया। हालांकि अबू बकर ने कुरान पढ़ा, वक़ाल रजुलुम मुमिनुम मिन आलि फिरऔन यक्तुमु ईमानहु अतक़्तुलून रजुला, क्या तुम उसको कत्ल करने का इरादा रखते हो? आई यक़ूल रब्बी अल्लाह, आई यक़ूल रब्बी अल्लाह, जो इतनी बात कहता है मेरा रब अल्लाह है, मुश्किल कुशा अल्लाह है, हाजत रवा अल्लाह है, मेरी हाजात को जानने वाला भी अल्लाह, उनको पूरा करने वाला भी अल्लाह, बीमारी देने वाला भी खुदा, दूर करने वाला भी खुदा। आई यक़ूल रब्बी अल्लाह, आई यक़ूल रब्बी अल्लाह, मेरा खुदा एक है। मक्के वालों, मेरे आका का कसूर बताओ, जुर्म बताओ, गुनाह बताओ, तुम्हारा क्या नुकसान किया है, तुम क्यों मेरे आका के दुश्मन बन गए हो? अल्लाह अल्लाह, क्यों मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक मोड़ पे नहीं, हर मोड़ पे सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जान माल की बाजी लगाई। जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त अपने आंगन में खड़े हैं, अपने सहन में खड़े हैं। आयशा सिद्दीक़ा तो तुम्हें नजर आती है, तुमने आयशा सिद्दीक़ा का शोहर नहीं देखा? इमामुल अंबिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार ने यूं आसमान की तरफ देखा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज कर दिया, मेरे आका, किसी की नेकियां इतनी भी हैं जितने आसमान पे सितारे? फरमाया, हाँ आयशा, इनसे भी ज्यादा नेकियां हैं उम्र फारूक की रज़ी अल्लाह तआला, सितारों की गिनती से भी ज्यादा नेकियां हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज कर दिया, आका, मेरा अब्बा
सुभान अल्लाह, क्या बात फरमाई। फरमाया मेरी आयशा तुझे क्या मालूम है, फारूक की नेकियां सितारों से ज्यादा, आसमान के मुज़य्यन सितारों से ज्यादा, फारूक की नेकियां समंदर के कतरों से ज्यादा, उम्र फारूक की नेकियां दरख्तों के पत्तों से ज्यादा, उम्र फारूक की नेकियां जमीन के जर्रों से ज्यादा, उम्र फारूक की नेकियां पहाड़ों की कंकर से ज्यादा। पर आयशा बात सुन ले, तेरे बाप की 3 रातें एक तरफ, फारूक की सारी जिंदगी एक तरफ। सुभान अल्लाह, फारूक की सारी जिंदगी एक तरफ, तेरे अब्बा का मकाम तो सबसे निराला है, क्या उसकी रीस कौन करेगा? रीस कौन रीस कर सकता है जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। मदीना तय्यबा है, अल्लाह सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। सिद्दीक अकबर की खिलाफत है रजी अल्लाह ताला अन्हु। उमर फारूक फरमाते हैं मेरा जी चाहा कि अब तो खिलाफत के बोझ में फंस गया सिद्दीक, अब तो कौम का काम इतना गले में पड़ गया कि अब कहां फुर्सत मिलेगी, मैं अब नेकियां ज्यादा कमाऊंगा। सुभान अल्लाह, अब मैं नेकियां ज्यादा कमाऊंगा। मदीने में एक बुढ़िया बेवा मोहताज, आंखों से मोहताज रहती थी। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु फजर की नमाज के बाद उसके दरवाजे पे गए, माई बर्तन ला, पानी भर के ला दूं। अंदर से जवाब मिला, जज़ाकल्लाह, अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे। पूछने आया तेरे से पहले और कोई सारा ही काम करके चला गया, सारा ही काम करके चला गया, मेरा खाना भी पकाया, मुझे खिला भी गया, बर्तन भी साफ कर गया, झाड़ू भी लगा गया, मेरे कपड़े भी धो गया, सब कुछ करके चला गया। आज कौन करेगा? दिल तो तुम्हारा भी करता है कि फारूक वाली नेकियां कुछ हम भी ले लें, सिद्दीक वाली अजमत कुछ हमें भी मिल जाए, पर पहले मुंह तो बनाओ, वो शक्ल तो पैदा करो, वो अजमत तो पैदा करो जो उन्होंने की थी। कौन है तुम में से आज जो किसी मोहताज के दरवाजे पे जाके पूछता हो मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ भाई, मैं बगैर पैसों के कर दूंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। अगर कोई बीमार भी पड़ जाए, अचानक बीमार हो जाए, तो उसका ही कोई लवाहिक, घर का आदमी कोई दौड़े तो दौड़े, बराबर में से मजाल है कोई अस्पताल तक ले जाने में, डॉक्टर को लाने में, कौन इमदाद करे? कौन इमदाद करे? कोई नहीं करता। और उसका नतीजा सामने है, जब मैं किसी की नहीं करता तो मेरी कौन करे? कोई भी नहीं। जी है। आज तो जनाजे भी इस तरह गुजरते हैं जैसे हिंदुओं की अर्थियां नहीं गुजरती थी, 2-2 4-4 आदमी लेके जाते थे। जी है। कौन आए जनाजे पे? तुम किसी के जनाजे पे जाओ तो तुम्हारे यहाँ कोई आए, और जो भी आता है वो अल्लाह की रजा के लिए नहीं। बुखारी शरीफ में रिवायत है, मन इत्तबाल जनाजा ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इरशाद फरमाया, जो आदमी अल्लाह की रजा के लिए किसी का जनाजा पढ़े, ईमान यकीन के साथ जनाजा पढ़े, सवाब की नीयत से पढ़े, वसेब की नीयत ना हो, बरादरी की नीयत ना हो, खानदानी लिहाज ना हो, कराबतदारी का कोई लिहाज ना हो, कोई देखे या नहीं देखे, कोई आए या ना आए, कोई पूछे या ना पूछे, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए पढ़े। काली कमली वाले ने ऐलान कर दिया, मैं ज़ामिन हूं गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए गए, सारे पिछले गुनाह माफ कर दिए गए। अल्लाह अल्लाह, सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं जब मुसलमान का जनाजा बगैर लालच के, बगैर तमा के, बगैर किसी और वजह के, सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए इस नियत से जनाजा पढ़े कि ये अल्लाह के बंदे का जनाजा है। अल्लाह के बंदे का जनाजा है। तो फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु सोचते हैं कि यारो मेरे से पहले कौन आ गया, बुढ़िया का सारा काम जो करके गया वो किस वक्त आया होगा, खाना भी पकाया, खिलाया, बर्तन साफ करे, सारे काम करके चला गया। दूसरे दिन जनाब फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु फजर से पहले गए, ला बूढ़ी माई बर्तन दे, पानी भर के ला दूं, और कोई सौदा सामान हो मुझे बतला मैं ला के दूं। अंदर से आवाज आती है, जज़ाकल्लाह, तुझसे पहले कोई और मेरा सारा ही काम काज करके चला गया, मेरा सारा ही काम काज करके चला गया। अल्लाह, उन्होंने कहा कौन होगा?
तीसरे दिन जनाब फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु अजान से पहले पहुंचे फजर की, तो देखते क्या है, कंधे पे पानी का मटका भरा हुआ एक आदमी अंदर लेके दाखिल हुआ। तो फारूक आजम फरमाते हैं मैंने सोच लिया कि चलो मौका तो आज भी गया, पर पता तो चलेगा ये है कौन, पता तो चले है कौन। अल्लाह अल्लाह, पता तो चलेगा ये कौन है। दरवाजे पे बैठ गए। सारा काम निपटाने के बाद जब बाहर निकले तो फारूक आजम ने पल्ला पकड़ लिया और कहने लगा 3 दिन हो गए मुझे खराब होते हुए, अल्लाह के बंदे बता तो सही कौन है। फरमाया ऐ उमर यार जाने दे, मैं तेरा भाई अबू बकर सिद्दीक हूँ। जाने दे तेरा भाई अबू बकर सिद्दीक हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जिस वक्त की मैं ये तुम्हें बात सुना रहा हूँ, उस वक्त सिद्दीक अकबर बादशाह थे, खलीफा थे, अमीरुल मोमिनीन थे, खलीफतुल मुस्लिमीन थे, सिद्दीक अकबर थे, और तकरीबन 92 लाख मुरब्बे मील पे हुक्मरानी थी। सुभान अल्लाह, 92 लाख मुरब्बा मील पे हुक्म। बादशाह होकर के मोहताज गरीब की खबर करते थे, इमदाद करते थे। बेशक। और आज असल में तो अल्लाह मियां तुम्हें कुछ दे ही क्यों। और अगर किसी को कुछ थोड़ा बहुत नौकरी मुलाजमत मिल गई, पतलून वाला आया तो सीधा घुस गया, कोई धोती वाला आया तो वो चपड़ासी कहता ओए की है, हिसाब डाल काम में चल पड़े, तेरे वास्ते साहब बैठे हैं, बाहर निकल। अल्लाह अकबर। ये हैं आजकल के मुसलमानों के हालात। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को हिदायत अता फरमाए कि जब बंदा कोई बड़े दर्जे पर चला जाए तो अपनी औकात ना भूले, वही दिन याद रखे जो उसके पहले होते हैं। औकात कहीं नहीं भूलनी चाहे, चाहे इंसान कितने ही ऊंचे दर्जे पर ना चला जाए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। दोस्तों आप लोगों के सामने बयान फरमा रहे थे हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ मुल्तानी साहब, एक इंतहाई प्यार भरे लहजे के साथ, इंतहाई मोहब्बत भरे लहजे के साथ। उम्मीद है आप लोगों को ये बयान पसंद आया होगा। क्या शान है सिद्दीक़ अकबर की। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या बयान फरमा रहे थे कारी हनीफ मुल्तानी साहब। उम्मीद है आप लोगों को ये बयान पसंद आया होगा। कारी हनीफ मुल्तानी साहब बयान फरमा रहे थे कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हुकूमत थी और सिद्दीक़ अकबर को चैन नहीं आता था। जब भी जो है सिद्दीक़ अकबर फ्री होते थे तो मदीना के गले में घूमते, देखते कि कोई बंदा परेशान तो नहीं है मेरी हुकूमत में, कोई बंदा भूखा तो नहीं सो रहा, कोई बंदा किसी तकलीफ़ में मुब्तला तो नहीं है हुकूमत में। ये थे सिद्दीक़ अकबर जो अपनी बादशाह होते हुए भी अपनी रियाया का ख्याल रखते थे, लोगों को चक्कर लगाते थे। इसी तरह मदीने में मामूल के मुताबिक सिद्दीक़ अकबर घूम रहे थे मदीना की गलियों में, कि गली में से गुज़रते हैं, महल्ले में से जाकर गुज़रते हैं तो क्या देखते हैं कि काफिर जो हैं झुम डाले हुए हैं और एक औरत को जो है तकलीफ़ दे रहे हैं, मुंह में पानी में जो है गोता दिया हुआ है। क्या देखते हैं कि कौन औरत है, जाके करीब देखते हैं तो जब वो निकालते हैं बाहर तो सैयदा नादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा होती हैं। उन पर जो है जुल्म कर रहे होते हैं काफिर। तो पूछते हैं क्यों जुल्म कर रहे हो, तो काफिर कहते हैं कि ये अल्लाह पाक का नाम लेती है तो इस वजह से हम इस पर जुल्म कर, अस्तग़फिरुल्लाह नऊज़ बिल्लाह। सिद्दीक़ अकबर बड़े परेशान होते हैं, कहते हैं कि ज़ालिमों छोड़ दो इनको, जो कीमत लेनी है मुझसे लो। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काफिरों से जो है उनको आज़ाद करवाते हैं। सिद्दीक़ अकबर तो अल्लाह के नाम पर जो है ख़रीद लेते हैं और उस जो है औरत को, सहाबी औरत को, सैयदा नादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को आज़ाद करवाते हैं। थोड़ी अगर आगे चलते हैं तो क्या देखते हैं, उनकी बेटी जो है, नौजवान बेटी को जो है काफिर जो है जुल्म कर रहे होते हैं, उसको भी सज़ा दे होते हैं। पूछते हैं क्या मसला है, क्या बात है, तो वो यहूदी कहते हैं कि ये भी अल्लाह का नाम लेती है और हमारी कहना नहीं मानती। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं ज़ालिमों इनको छोड़ दो, जो मुँह बोली कीमत मांगते हो मुझसे लो और इनको छोड़ दो, आज़ाद कर दो। सिद्दीक़ अकबर उनको कीमत देते हैं और उस